रिलायबल वर्ल्ड के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है और कहा यही जा रहा है कि अगर इसी तरह से कशीदगी बढ़ती गई तो हो सकता है कि दोनों ममालिक के दरमियान कहीं जंग ही ना स्टार्ट हो जाए। वैसे तो इनके हालात कभी भी अच्छे नहीं रहे, हमेशा इनकी आपस में मुखासमत रही है। छोटा सा वाक़या भी हो जाए तो उसका बयान जो है या उसका जिम्मेदार जो है एक दूसरे को ठहराते हैं, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते रहते हैं ये मुल्क। लेकिन जो ताज़ा वजह बनी है वो एक कार्गो जहाज बना है इसराइल का, बहरी कार्गो जहाज जो कि गल्फ ऑफ ओमान से गुजर रहा था। और ये वो इलाका है जहाँ पे एक साइड पे पाकिस्तान है, एक साइड पे ईरान है और एक साइड पे जो है ओमान है। तो ये जहाज जब वहां से गुजर रहा था तो इसके अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। जहाज का जो भलाई हिस्सा था उसमें सुराख हुए और जो जहाज का अमला था वो तो खैर महफूज रहा, क्योंकि जो पानी वाला हिस्सा था वो जहाज का बच गया। अगर उसमें सुराख होते तो हो सकता था कि जहाज डूब भी जाता, लेकिन उसको फिर फौरन ले जाया गया जो दुबई की बंदरगाह है वहां पे, और उसके ऊपर फिर रिपेयरिंग वगैरह का काम स्टार्ट किया गया। लेकिन जब ये धमाका हुआ तो इसके फौरन बाद ही जो इसराइल के वजीर आजम थे बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने फौरन ही बयान दाग दिया कि इसका जो जिम्मेदार है वो ईरान है और ईरान को इसके जो नतायज हैं वो भुगतना पड़ेंगे। इसको काफी सारे अखबार ने कवर भी किया, अरब न्यूज है, टाइम्स ऑफ इसराइल है, एपी है, इस तरह के और भी काफी सारे न्यूज चैनल हैं या अखबार हैं, उन्होंने इसको कवर किया। तो इसी तरह फिर इसराइल की धमकियां चलती रही। इनके डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इससे मिलती जुलती बात की कि हम ईरान को इसका सबक सिखाएंगे, ईरान के जो एटमी प्लांट हैं उस पर भी हम हमला कर सकते हैं और ईरान जो है तगड़े जवाब के लिए तैयार रहे। लेकिन ईरान ने तब भी तरदीद की और अब ईरान ने काफी तगड़ा जवाब दिया है और जवाब दिया है यूनाइटेड नेशन में। जो ईरान के सफीर हैं उन्होंने, इनके सफीर का नाम है माजिद तख्त, उन्होंने वहां पे जवाब दिया है और उन्होंने कहा है जी कि जो इसराइल है वो ईरान को कोई तरने वाला ना समझे और अगर किसी तरह की कोई हरकत की गई तो इसका जो है काफी तगड़ा जवाब दिया जाएगा और इस तरह का जवाब दिया जाएगा कि फिर इसराइल इसको याद रखेगा। तो ये एक इसके काफी मानी है। अगर यूनाइटेड नेशन में ईरान इस तरह से जवाब दे रहा है तो इसका कुछ मतलब है, क्योंकि इसराइल की जब से सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात थोड़े नॉर्मलाइज हुए हैं, जो मोहब्बतें हैं इनकी आपस में थोड़ी बढ़ी हैं, तो एक तरह से प्लान किया जा रहा है इसराइल जो ईरान है उसको जो है चारों तरफ से घेरने का। लेकिन ईरान जो है वो भी एक हिकमत अमली से चल रहा है। बेसिकली तो जो भी गल्फ में जितनी भी जंगें चल रही हैं या प्रॉक्सी वार चल रही हैं, तो इनका असल जो इनके पीछे जो आप कह लें कि मास्टर हैं वो तो सऊदी अरेबिया और ईरान है, लेकिन फ्रंट पे लड़ते कोई और हैं। इसी तरह से ये जितना भी मामला है, अब चूंकि सऊदीया चाहता है कि ईरान हमेशा से कमजोर रहे और जितना भी अभी जो यमन में जिस तरह की सिचुएशन है तो उसमें भी सऊदीया कोशिश कर रहा है कि इसमें ईरान को जो है मुर्द इल्जाम ठहरा कर उसको दबाया जाए। और जो अभी अमेरिका चाह रहा है कि ईरान के साथ किसी न किसी तरह से मुआहदा हो जाए, जो वो इसको मजीद आगे बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि जो ट्रंप था उसने तो आकर उसको कैंसिल कर दिया था, लेकिन जो बाइडेन इंतजामिया जो है वो चाह रही है कि इसको आगे लेकर चलें। लेकिन इसराइल और सऊदी अरेबिया ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से जो ईरान है इसको इसमें जो है धकेला जाए और ये मुआहदा भी ना हो और इसको जो है दबाया जाए। अब इसका जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया है तो इसका मतलब तो साफ जाहिर होता है कि ईरान भी इस चीज के लिए तैयार है कि अगर कोई इस तरह का मिस एडवेंचर होता है या किसी तरह की मिस कैलकुलेशन करता है इसराइल, तो उसका जवाब देने के लिए ईरान भी तैयार है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और ये थी एक ताज़ा अपडेट ईरान और इसराइल को लेकर। तो अब तक इतना ही दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें, हमारी हौसला अफजाई करें।